सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पाठ 1 उपदेश। उपदेशा का अर्थ है उपदेश। आइए इस उपदेश को पढ़ते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। प्रस्तुत उपदेश में यह बताया गया है कि माता देवता के समान होती हैं और पिता भी देवता के समान होते हैं और आचार्य भी देवता के समान होते हैं। प्रस्तुत उपदेश में हमें यह बताया गया है कि माता का स्थान देवता के समान है और पिता का भी स्थान देवता के समान है। आचार्य अर्थात गुरुओं का भी स्थान इस संसार में देवता के समान है। अर्थात हमें कभी भी माता पिता गुरु तीनों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को सुधारने वाले माता पिता और गुरु ही हैं, जो हमारे अंदर के अंधकार को समाप्त कर हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। इसलिए हमें कभी भी माता पिता और आचार्य का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस उपदेश में भी यह बताया गया है। यह उपदेश तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि माता देवता के समान होती हैं और पिता भी देवता के समान होते हैं और आचार्य भी देवता के समान होते हैं। इसलिए इन तीनों लोगों का कभी भी व्यक्ति को अनादर नहीं करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इसके अर्थ को भी समझते और देखते हैं। अर्थ है, माता को देवता के समान मानो, माता को देवता के समान मानो और पिता को देवता के समान मानो। माता को देवता के समान मानो और पिता को देवता के समान मानो और आचार्य को भी देवता के समान मानो। प्रिय छात्रों, ये पंक्तियाँ तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई हैं। उसमें यह उपदेश दिया गया है कि माता को भी देवता के समान मानना चाहिए, पिता को भी देवता के समान मानना चाहिए, आचार्य को भी देवता के समान मानना चाहिए। इन पंक्तियों में यह उपदेश दिया गया है कि हमें माता पिता और आचार्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्वप्न में भी इन तीनों लोगों की बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता और आचार्य का आदर करता है, उसके गुणों में अनवरत वृद्धि अनायास तौर से होती रहती है। इसलिए हम सभी को अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। यदि कभी भी स्वप्न में भी अनादर की भावना इन लोगों के प्रति विद्यमान हो, तो उसे समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों लोग माता पिता और गुरु हमारी भलाई के विषय में ही सोचते हैं। इसलिए यदि वह आपको कोई निर्देश दे रहे हैं, तो नतमस्तक होकर उस निर्देश का पालन करना चाहिए। तो आशा है बच्चों, आप सभी लोग इस उपदेश के अर्थ को समझ गए होंगे और वास्तविक सत्य यही है कि यह जो उपदेश है वह सत्य है और इसमें माता पिता और आचार्य के सम्मान को बताया गया है और वास्तव में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो माता पिता और आचार्य का सम्मान करता है।
धन्यवाद।